भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी की माथापच्ची थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां सेबी से लेकर रिजर्व बैंक ने रुपए पैसों के लेन देन से लेकर अन्य जरूरी कामों के लिए केवाईसी प्रोसेस पर सख्ती करनी शुरू की है, वहीं अब मौजूदा और नए निवेशकों का सिर दर्द बढ़ गया है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन करने वाली इकाइयों यानी KRA को करोड़ों निवेशकों की केवाईसी अधूरी मिली है, जिसके चलते 1.3 करोड़ निवेशकों के खाते होल्ड कर दिए गए हैं। ऐसे में वो ना तो स्टॉक मार्केट में और ना ही म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में म्यूचुअल फंड के कुल खातों की संख्या 17.79 करोड़ है। इनमें से भी KRA ने सेबी के दायरे में आने वाले लगभग 11 करोड़ निवेशकों की जांच की है। इसमें लगभग 1.3 करोड़ खाते नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, यानी 10 में से करीब 1 निवेशक का खाता होल्ड हो चुका है और मई महीने के बाद से तब तक नया SIP निवेश नहीं कर सकता जब तक KYC पूरी ना हो जाए। अब जरा जान लेते हैं कि KYC में गड़बड़ी कहां है। तो रिपोर्ट के मुताबिक कई निवेशकों के KYC अभी भी पैन और आधार के साथ अपडेट नहीं किए गए हैं। इनमें से कई KYC यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, टेलीफोन, बैंक खाता डिटेल्स आदि डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके किए गए थे, मगर सेबी के नए नियम के मुताबिक KYC अनुपालन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अब वैध नहीं है, तो आखिरकार इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब KYC का नया नियम भी हम जरा समझ लेते हैं। 1 अप्रैल से लागू KYC अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत KRA ने हर निवेशक के KYC को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिनमें वैलिडेट, रजिस्टर्ड और होल्ड शामिल है। KRA एक अधिकारी ने बताया कि KYC का वर्गीकरण निवेशकों के पैन, आधार, ईमेल और मोबाइल नंबर की उपलब्धता पर आधारित था। डेटा के अनुसार लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से करीब 7.9 करोड़ या 37% निवेशकों के पास वैलिड KYC है, जबकि लगभग 1.6 करोड़ निवेशकों की KYC रजिस्टर्ड कैटेगरी में है। वहीं जिन लोगों ने बैंक डिटेल्स, यूटिलिटी बिल और अन्य सामान डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके KYC की थी, उन्हें होल्ड पर रखा गया है। अब समझते हैं कि अगर आपका KYC अटक गया है तो आप क्या करें। KYC रजिस्ट्रेशन करने वाली इकाइयों के अनुसार वैलिडेट KYC वाले निवेशकों को अपडेशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी निवेश प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। वहीं रजिस्टर्ड KYC वाले भी अपना निवेश जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी नए फंड हाउस में निवेश करते हैं या नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें दोबारा से KYC करवानी होगी। वहीं जिनका खाता होल्ड पर गया है, उन्हें तब तक निवेश करने या ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि वो नई प्रक्रिया के तहत अपनी KYC को पूरा नहीं कर देते। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का सुपर ऐप।